आज मैं बोलूंगा और पूरा इंडिया सुनेगा। बोलता कॉलम आज बोलेगा इंडिया के यूट्यूबर धौरव राठी के बारे में। वन मैन आर्मी, एक अकेला लड़का जो इस वक्त पूरी भारतीय सरकार और मोदी एंड कंपनी के लिए रेड साइन बना हुआ है। उसने इस वक्त जिस बंदे की फाइल ओपन कर रखी है वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि भारत का प्राइम मिनिस्टर है। और जिस तरह भारत की यूथ उसकी बातों पर कान लगाए बैठी है, कोई पता नहीं कि पूरा भारत मोदी जी को गुड बाय कह दे। भारत की पूरी सरकार इस वक्त सिर्फ यह सोच रही है कि कुछ भी करके धौरव राठी को चुप करवा दिया जाए, मगर धौरव राठी है कि बोलता ही चला जा रहा है, बोलता ही चला जा रहा है। वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा। वो तो मोदी जी के पोल पर पोल खोल रहा है, डंके पर डंके बजाते चला जा रहा है। कहने वालों ने बताया है कि मोदी जी को रात को जो सपने आते हैं उनमें भी धौरव राठी की आवाज सुनकर वो डर जाते हैं। पिछले कई दिन से वो सो नहीं पाए और वक्फे से अपना फोन खोलकर धौरव राठी का चैनल विजिट करते हैं कि कहीं उसने कोई वीडियो तो अपलोड नहीं कर दी। और जैसे ही वीडियो अपलोड होती है मोदी जी फौरन अपना मोबाइल लेकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेते हैं और अंदर से कुंडी लगाकर सुनते हैं और कई कई घंटे तक कुंडी नहीं खोलते मोदी जी। अंदर से कभी कभार चीखों की आवाज भी आती है और जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये वो कल वाले मोदी जी नहीं जो इंडिया के चांद पर कदम रखने का क्रेडिट यूं ले रहे थे जैसे ये साइंसदानों का नहीं बल्कि मोदी जी का अपना जाती कारनामा है। या आज के मोदी जी हैं जिनकी फाइल इस वक्त धौरव राठी ने खोल रखी है। मैं इंडिया की पूरी यूथ को एक बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक लंबे अरसे तक बेहुदा कंटेंट को सपोर्ट करने वाली भारतीय जनता ने अपना रुख एक ऐसे लड़के की तरफ मोड़ा है और उसे सपोर्ट किया है जो बेहुदा और फजूल कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि रिसर्च, तहकीक और गहरे मुशाहदे के नतीजे से मवाद कशीद करने वाली शहद की मक्खी है। जी हां, वो धौरव राठी है। वो धौरव राठी है जिसने एक मिसाल बनकर दिखाया है कि गानों पर झूमने और किसी के बोले हुए डायलॉग्स पर मुंह हिलाने के अलावा एक और भी रास्ता 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक ले जाता है और वो है सख्त मेहनत, लगन, कोशिश और मुसलसल काम करने और आगे बढ़ने का रास्ता। इस वक्त इंडिया में सिर्फ मोदी सरकार एंड कंपनी ही नहीं बल्कि पूरा इंडियन मीडिया धौरव राठी के सामने एक पानी से बाहर मछली की तरह तड़प रहा है, सिसक रहा है, आखिरी सिसकियां ले रहा है, आहें भर रहा है। पूरे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में इस वक्त कोई एक भी सहाफी, एंकर, दानिश्वर, तज्जिया निगार ऐसा नहीं जो धौरव राठी को टक्कर दे सके। कोई एक भी नहीं। वन मैन आर्मी, कोई एक भी पूरे इंडिया में नहीं जो उसे टक्कर दे सके। तमाम भारत के टीवी चैनलों के शोज को इकट्ठे मिलाकर उतनी रेटिंग नहीं मिलती जितनी धौरव राठी को एक घंटे में मिल रही है। अब समझ आई आपको सोशल मीडिया की ताकत? मेरे पाकिस्तानी नौजवानों और मेरे इंडियन दोस्तों, अब समझ आई सोशल मीडिया की ताकत? एक अकेला धौरव राठी मिलाकर इतनी रेटिंग ले रहा है जितना पूरा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं ले रहा। पूरा भारत उसे सुन रहा है, पूरा इंडिया सुन रहा है, इल्म बोल रहा है, डंके बजा रहा है, धक बिठा रहा है। किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। शाबाश धौरव राठी, शाबाश, तुम एक मिसाल बन चुके हो मेरे दोस्त। अगर इस वक्त कोई मुझसे पूछे कि दुनिया में कोई दो शख्सियत जो आज के दौर में जिंदा हैं जिनसे आप मिलना चाहेंगे तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान के इमरान खान और इंडिया के धौरव राठी से मिलना चाहूंगा। मैं इन दोनों से, इमरान खान से मैं पहले भी 3-4 दफा मिल चुका हूं। जब लोग उन्हें तांगे की सवारियां कहा करते थे तब हम भी मिला करते थे। ये तस्वीरें उसी दौर की हैं, मगर तब तो हर कोई उनसे मिल सकता था। इस वक्त तो इमरान खान से मिलना नामुमकिन है क्योंकि वो इस वक्त जेल में कैद है। पूरे पाकिस्तान के नौजवान लड़कों और लड़कियों को जो कंटेंट बनाते हैं दावत फिक्र देता हूं कि इल्म का रास्ता चुनो, उस रास्ते पर चलो जिसमें भीड़ कम हो। इतना चलो कि तुम अकेले रह जाओ, बिल्कुल धौरव राठी की तरह। गानों पर झूमने, गंदा और बेहुदा कंटेंट बनाने और व्यूज के लिए कुछ भी कर जाने की बजाय वो करो जो तुम्हें अनमोल बना दे। भारत का यह नौजवान धौरव राठी सबके लिए, खास इंडिया और पाकिस्तान के नौजवान कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मिसाल है। अगर किसी में हिम्मत है तो उससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाकर दिखाओ। और ये धौरव राठी वो है जिसने जब चैनल बनाया था और कंटेंट बनाना शुरू किया था तो इसके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन था। एक आम सा लड़का था जिसे कोई नहीं जानता था। इसने अपने मोबाइल फोन को उठाया और उस पर एक बेहतरीन कंटेंट पेश करना शुरू किया। आज वो कंटेंट क्रिएटर पूरे भारत की आवाज बन चुका है।
पूरा इंडिया उसे कान लगाकर सुन रहा है। आज वो अकेला कंटेंट क्रिएटर वन मैन आर्मी बन चुका है, जिसने भारत की सरकार की नींदें हराम कर दी हैं, जिसने मोदी सरकार की फाइल ओपन कर दी है। अगर ये धारव राठी का ओपन किया हो ये फाइल, धारव राठी ने जिस दिन ये फाइल क्लोज हो गया तो इसका क्रेडिट सही मानों में धारव राठी को जाएगा। अगर मोदी सरकार हिल गई जिस तरह के वो हिल रही है, उसके परखचे उड़ते जा रहे हैं, ये वीडियो इंडिया तक जा रहा है, इंडियन यूथ भी आज मुझे सुन रही है, पूरा इंडिया मुझे सुन रहा है। अगर सुन रहा है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मुबारक हो तुम लोगों को कि तुम लोगों में से एक नौजवान लड़का उठा जिसने ये सोचा, तुम लोगों का दर्द लिया। अगर पैसा ही कमाना होता तो वो दूसरा कंटेंट जो बना रहा था, जो मुख्तलिफ रिसर्च और स्टोरीज की को पेश करके वो लोगों को, जनता को जगा रहा था, एकदम उसने पलंतरा बदल कर ये जो सियासतदानों का और मोदी सरकार का जो फाइल ओपन की है ये ना करता। अगर उसे सिर्फ पैसा बनाना होता, मगर उसने आप लोगों के लिए, इंडिया की करोड़ों की जनता के लिए उसने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। वो आप लोगों को पॉलिटिकली अवेयरनेस दे रहा है, जगा रहा है, सोचना सिखा रहा है, सवाल पैदा कर रहा है, ऐसे सवाल पैदा कर रहा है जिनके जवाब भारतीय सरकार के पास नहीं है। इंडियन मीडिया के तमाम जर्नलिस्ट मिलकर भी उसका जवाब देने से कासिर हैं। और यही वजह है कि आप सब पाकिस्तानी नौजवानों को भी मैं बताता चलूं कि एक ये सोशल मीडिया के इस दौर में कंटेंट की ताकत को पहचानिए। खुदा के लिए अच्छा कंटेंट बनाएं, बेहतर कंटेंट बनाएं, जो लोगों को जगाए, हिलाए, जो दिलों पर दस्तक दे, जो दिलों के तार छेड़ दे, जो आपके लिए रास्ते खोल दे, जो आपको सोचना सिखाए, जो आपको सवाल करना सिखाए, जो आपको जवाब तक पहुंचने की ताकत फराहम करे। ऐसा कंटेंट बनाएं। ये गानों पर झूम झूम कर, ये इतनी मुख्तलिफ फिल्मी अदाकारों के डायलॉग्स पर होंठ हिलाने से अच्छा है मेहनत करो मेरे दोस्तों, और धारव राठी जैसे बन जाओ, बल्कि उससे भी अच्छे बन जाओ। मैं उम्मीद करूंगा एक दिन पाकिस्तान से भी कोई ऐसा ही कंटेंट क्रिएटर निकलेगा जो धारव राठी से भी ज्यादा अच्छा काम करेगा। एक निकला था, लेकिन उसको अवाम ने इतनी मकबूलियत दी, उसको जो मकबूलियत मिली, उसने उस सारे पलड़े को उठाकर व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। और पाकिस्तान का सबसे टॉप का यूट्यूबर इस वक्त अपने फैमिली व्लॉग्स बनाने में जो है वो शोहरत कमा रहा है। मगर इंडिया का टॉप यूट्यूबर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला धारव राठी इस वक्त अपनी जनता को जगाने में मसरूफ है। यह है फर्क, यह है सोच का फर्क, यह है इल्म का फर्क, यह है रास्ते का फर्क। हमारी पब्लिक क्या देख रही है, उसकी अम्मी कैसे सोती हैं, उसकी जो बीवी कैसे काम करती है, उसकी अम्मी सोकर उठती हैं तो वो नमाज पढ़ने लग जाती हैं, उसका भाई कब स्कूल जाता है, ये सारी हमारी कहानियां हैं। मुझे उससे कोई, उस पाकिस्तानी यूट्यूबर से कोई मुखालफत नहीं है, मुझे वो करता रहे अपना काम। मैं तो आप देखने वालों से कह रहा हूं, खुदा के लिए जिस तरह इंडियन जनता ने अपना रास्ता चुना है और बेहतर कंटेंट को सपोर्ट करने लगे हैं, पाकिस्तान वालों जागो और अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को और अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करो। वो कंटेंट जो यहां से आता है, यहां से सीधा दिल से आता है, उन लोगों को सपोर्ट करो और ऊपर लेकर आओ जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बोलते हैं, आप लोगों के लिए अपनी जान को खपाते हैं, आप लोगों के लिए अपनी जात को रिस्क पर रखते हैं। वरना क्या जरूरत है किसी पर तनकीद करने की, किसी इदारे पर तनकीद करने की। अच्छी खासी मेरी भी तो कहानियां चल रही थी, शेरो शायरी में कौन सा सवाल आ गया था मुझे, मेरी भी कहानियों को बहुत रेटिंग मिल रही थी। अभी थोड़ा 6 वीडियो नीचे जाओ तो देखोगे मिलियंस वाली स्टोरीज को व्यूज मिले हुए हैं। मगर मैंने भी अपना थोड़ा सा रास्ता बदला है दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि जो खुदा ने इज्जत दी है उस इज्जत को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए और कौम की एक मुयस्सर तर्जुमानी की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब मुझ पर आकर फतवे लगाना शुरू कर दें। जैसे अभी मैंने नीचे एक रील अपलोड की तो उस रील के ऊपर आकर बहुत सारे कुछ ऐसे कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिले जिनमें मुझे कहा गया था कि तुम कोई गद्दार हो, जैसे आदिल राजा और इस तरह के शख्स हो जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करता है। पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ मैं कोई बात नहीं करता, मैं अपने हक की बात करता हूं और पाकिस्तान के इदारों से मांग करता हूं कि खुदा के लिए जो आइन में आपकी जिम्मेदारी लिखी है वो करो, उससे बढ़कर तजावुज मत करो। तो अगर मैं ये कहता हूं तो मैंने कौन सा किसी इदारे की तौहीन कर दी है। मैं तो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को भी बहुत ही इज्जत और एहतराम से सर 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 कह के मुखातब करता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आपने जो आसिम मुनीर के नाम इसी वीडियो के 3-4 वीडियो नीचे जो वीडियो है उसमें जो उनके नाम खत लिखा उसमें आपने जनाब बहुत ज्यादा उनको सर सर किया है। तो क्या मैंने तो उनको इज्जत दी है ना, बड़े भी हैं, देखो इतने बड़े ओहदे पर भी हैं, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो मैं उनको सर ही कहूंगा ना। मैं तो उनको उनका एक छोटा सा, उनका वो एक आम शहरी पाकिस्तान का बनकर कह रहा था जनाब सर सर सर, तो और क्या कहूं उनको।
तो ये किसी को इज्जत देते हैं, किसी को इज्जत दो तो इज्जत मिलती है। इख्तलाफ राय अपनी जगह, इख्तलाफ रखना बहुत अच्छी बात है, मगर इख्तलाफ का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीज हो जाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज का बोलता कॉलम बोला शाबाश धौरव राठी, अगर न्यूयॉर्क आओ तो मुझसे जरूर मिलना। तुम पिछली बार आए थे, मैंने तुम्हें फेसबुक पर मैसेज भी किया, मगर मैं तो बड़ा एक नाचीज सा बंदा हूं, तुमने शायद वो मैसेज पढ़ा भी नहीं। भाई आपके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, शायद आपको मेरा मैसेज ना पहुंचा हो, मगर कोई बात नहीं, जिंदगी में ख्वाहिश रहेगी मुझे आपसे मिलने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनसे मिलने की, जिनके पास बैठने की ख्वाहिश होती है, जैसे पाकिस्तान के इमरान खान है, करोड़ों लोगों की ख्वाहिश है उनके साथ बैठने की, और मैं ये 4-5 बार पूरी कर चुका हूं। उनके साथ बैठकर खाना भी खा चुका हूं, उनके पास साथ 2-3 ऐसी मीटिंग्स में भी मैं शामिल रहा हूं जिसमें उस वक्त सिर्फ 6-7 लोग थे, जिस किस्से को मैं कभी किसी दिन बताऊंगा कि उसमें खान साहब ने क्या कहा था और उनसे क्या बातें हुई थी। तो ज्यादा शोखियां मारने की कोशिश नहीं करता मैं इसलिए, वरना अब तक 6-7 वीडियो बनाकर बता चुका होता, मगर चले कोई बात नहीं, कभी जरूर बताऊंगा, मगर किसी एक नशिस्त में। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कॉलम लंबा हो गया। आज का कॉलम इंडिया के नाम, इंडिया की यूथ के नाम और पाकिस्तान के नौजवान कंटेंट क्रिएटर्स के नाम। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।